किसी को विक्टिमाइज करना, पावर को अपने ओपोनेंट्स की खिलाफ इस्तेमाल करना बहुत आसान काम है। पंजाब हुकूमत ने, नवाज शरीफ ने कोई ऐसा कदम नहीं उठाया जिसमें ये कहा गया हो कि मुखालिफ की ये चीज़ बंद कर दो या वो सहूलत बंद कर दो। नवाज शरीफ जिसने कहा कि इमरान खान की जेल में अगर एक एसी लगा हुआ है तो दूसरा भी लगा दो, मुझे कोई एतराज नहीं है। शर्म और हया इनको उस वक्त करनी चाहिए थी जब ये अपने मुल्क पर हमला कर रहे थे, जब तोशा खाना को इन्होंने कारोबार बना लिया था। इनकी नाअहली के बाद अवाम ने बरसों बाद सुकून का सांस लिया है। पंजाब असेंबली में वज़ीर आला की तकरीर के दौरान अपोजिशन की हंगामा आराई, ज़िमनी बजट की मंजूरी मुअक्कर। मरियम नवाज ने खिताब में कहा कि अपोजिशन के खिलाफ कभी ताकत इस्तेमाल नहीं की, हमने कोई इंतकामी कार्रवाई नहीं की, अपोजिशन को अपनी कारकर्दगी से शिकस्त देंगे। दूसरे कैदियों को वो सहूलतें नहीं जो बानी पीटीआई को मैसर हैं। अपोजिशन के नारों का जवाब देते हुए बोली, शर्म हया उस वक्त करनी चाहिए थी जब इन्होंने मुल्क पर हमला किया। यहाँ गला बिठाने की बजाय खैबर पख्तूनख्वा में रोटी की कीमतें कम कराएं। मजीद कहा कि सब तैनातियां मैरिज पर हो रही हैं, किसी दोस्त या रिश्तेदार की सिफारिश आज तक कबूल नहीं की। छुट्टियों के बाद बच्चे स्कूल में दूध मिलेगा। आज पंजाब भर में रोटी सस्ती मिल रही है। तकरीर के दौरान अपोजिशन का एहतजाज, शोर शराबा, एजेंडे की कॉपियां फाड़कर फेंक दी। स्पीकर एहतजाज पर बरहम। बजट इजलास कल तक मुलतवी। और ऐसी ऐसी गंदी और नंगी गालियां ये निकालते हैं। मरियम के पापा के बारे में बात करते तो टेरियन के पापा के बारे में तो बात होगी और वो बात हमें करनी पड़ेगी। ये नहीं हो सकता कि आप एक तरफ तो आप 9 मई के मुजरिम हो, एक तरफ आप जलाओ गिराओ दहशतगर्द माइंडसेट हो आपका, और दूसरी तरफ वही दहशतगर्दी अब आके हाउस के अंदर करें और खामोशी से आपकी शक्ल देखें। ये नाफिज अगर किसी को ये लगता है कि गाली देकर, गुंडागर्दी करके और बदतमीजी करके जो है वो गंदी नंगी गालियां कर दे के इनको लगता है कि ये हमें डोमिनेट कर लेंगे, तो इनकी गलतफहमी है, ये नहीं होगा। बदतमीजी, गालम गलोच हिज़्ब इख्तिलाफ का वतीरा बन चुका। ऐवान में अपोजिशन का रवैया अफसोसनाक था। वज़ीर आला के खिताब के दौरान जो कुछ हुआ काबिले अफसोस है। वज़ीर इत्तलात पंजाब अस्मा बुखारी ने मीडिया से गुफ्तगू में कहा, हमने अपोजिशन की मगर कभी इन जैसी बदतमीजी नहीं की। 9 मई के दहशतगर्द माहौल खराब कर रहे। इससे कबल बयान में कहा, अमेरिका कौन होता है हमें डिक्टेशन देने वाला? डिक्टेशन की इजाजत किसने दी? किसी की डिक्टेशन नहीं लेंगे, हम अपनी करारदाद खुद ला रहे। जो कहते थे हम गुलाम नहीं, आज अमेरिकी करारदाद पर भंगड़े डाल रहे हैं। सूबों ने मिलकर एनएफसी अवार्ड एग्री किया। उस वक्त दहशतगर्दी अपने अरूज पर थी, सबसे ज्यादा उसका ब्रांड फेस कर रहा था हमारा इंतहाई खूबसूरत सूबा केपी, और बड़ी बड़ी अजीम कुर्बानियां दी गई। 2010 से लेके आज तक 590 अरब रुपए केपी को मिले। आज तक सीटीडी वहां पर कायम नहीं हो सका, जिसके लिए ये रकम मुख्तस की गई थी अपने अवार्ड में। ये कभी भी अवार्ड का ऐसा नहीं था, लेकिन सब सूबों ने मिलकर ये फैसला किया था, मगर वहां पर सीटीडी आज भी नामुकम्मल है। पंजाब में चीफ सेक्रेटरी या सिंध में चीफ सेक्रेटरी या बलूचिस्तान में हमने 3 नामों को पैनल दिया, जो एक ट्रेडिशन है केपी को, इसमें से कोई भी चूज कर लें। अभी तक उन्होंने इसके ऊपर फैसला नहीं दिया। दहशतगर्दों के खिलाफ जंग में बड़ी कुर्बानियां दी गई। दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में खैबर पख्तूनख्वा ने हिस्सा डाला। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कौमी असम्बली में खिताब, कहा एनएफसी अवार्ड में केपी को 1% इजाफी शेयर दिया गया, मगर खैबर पख्तूनख्वा में सीटीडी फिर नामुकम्मल है। अभी तक केपी ने चीफ सेक्रेटरी का फैसला नहीं किया। हमने 3 नामों का पैनल दिया। एनएफसी अवार्ड में 4 वज़राए आला मौजूद थे। ये बजट दर हकीकत पाकिस्तान के अवाम के खिलाफ एक इक्तिसादी दहशतगर्दी है, इकोनॉमिक टेररिज्म का बजट है, और ये आपके इकोनॉमिक हिटमैन ने बनाया है। पाकिस्तान की अवाम इसका टारगेट है, और यही चीज़ गवर्नमेंट के बेंचेस से इन्होंने इसको इंडोर्स किया है कि ये बजट इन्होंने नहीं बनाया, बल्कि इन पे बनवाया गया, और ये लोग सारे के सारे उस पे मुलव्वस हैं। नया बजट अवाम के खिलाफ इक्तिसादी दहशतगर्दी है। कौमी असम्बली में अपोजिशन लीडर उमर अयूब ने कहा, मैंने कहा था ये बजट हिटमैन ने बनाया,
मुल्क में कानून नहीं, अकल के अंधे हैं जो कह रहे हैं कि अफरात-ए-ज़र कम हो गई। मजीद बोले, पहले गंदुम बाहर से लाए, अब वही गंदुम बाहर बेचने की तैयारी की जा रही। गंदुम की दरामद में अरबों रुपए बनाए गए, नैब से तहकीकात कराई जाएं। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर ने कहा, हुकूमत ने सादगी से मुतालिक कोई प्लान नहीं दिया। पहली बार आटे पर 18% सेल्स टैक्स आयद किया गया। हुकूमत ने सिर्फ 11 तरक्याती मंसूबे खैबर पख्तूनख्वा के लिए रखे। आपके वकील नहीं है आज? सर वो उन्होंने पहले जजमेंट दी हुई थी सुप्रीम कोर्ट से, आपको लास्ट टाइम रिक्वेस्ट आपने भी अपॉलॉजी कर दी है, मैंने नोट किया है। जी सर। You state that you consulted some Islamic scholars as well. जी सर। कर दिया। Sincerely apologize unconditionally. फैसल वावटा और मुस्तफ़ा कमाल की गैर मशरूत माफी कबूल, तौहीन अदालत की कार्रवाई खत्म। सुप्रीम कोर्ट ने तौहीन अदालत के नोटिस वापस ले लिए। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने समाअत की। कहा, आइंदा ऐसे बयान दिए गए तो गैर मशरूत माफीनामे भी कबूल नहीं करेंगे। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि हम पार्लियामेंट का एहतराम करते हैं, हमें तवक्को है ज्यादा नहीं तो थोड़ा एहतराम अदलिया का भी बतौर इदारा किया जाएगा। मैं जाती तौर पर तौहीन अदालत की कार्रवाई के हक में नहीं हूँ। तौहीन अदालत का नोटिस एक साथी जज के कहने पर लिया। 190 मिलियन केस में बानी पीटीआई की जमानत मंसूख की जाए। नैब ने इस्लामाबाद हाईकोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर दिया। जमानत मंसूखी की दरखास्त चेयरमैन नैब के जरिए सुप्रीम कोर्ट में दायर। मतन में लिखा, मुल्जिम को जमानत देते हुए हकायक को नजरअंदाज किया गया। इस्लामाबाद हाईकोर्ट का फैसला कानून की नजर में दुरुस्त नहीं, फैसला कलअदम करार देने की इस्तदा। जेल में पार्टी लीडरशिप से मुशावरत की इजाजत दी जाए। बानी पीटीआई ने इस्लामाबाद हाईकोर्ट से रुजू कर लिया। मतन में लिखा कि अदालती अहकामात के बावजूद जेल इंतजामिया ने मुलाकात की इजाजत नहीं दी। नवाज शरीफ को जेल में 15 अफराद से मुलाकात की इजाजत थी। बानी पीटीआई को इस हक से महरूम रखा जा रहा। उमर अयूब पीटीआई के जनरल सेक्रेटरी रहेंगे। पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ की पार्लिमानी कमेटी के इजलास में बड़ा फैसला। पार्लिमानी पार्टी के इजलास में मुतफिका तौर पर करारदाद पास करवाई गई। ज़राए के मुताबिक उमर अयूब अपना इस्तीफा वापस लेंगे। तमाम अरकान ने मुतफिका तौर पर उमर अयूब के जनरल सेक्रेटरी रहने पर आमादगी का इजहार कर दिया। हुकूमत मुखालिफ तहरीक पीटीआई और JUIF एक पेज पर ना आ सकी। तहरीक इंसाफ मौलाना फजल रहमान को हुकूमत मुखालिफ तहरीक में शमूलियत के लिए राजी ना कर सकी। सरबराह JUIF ने तहफ़्फ़ुज़ात पर तहरीरी यकीन दहानी मांग ली। JUI की मरकजी क़यादत का मौलाना को PTI से हाथ ना मिलाने का मशवरा। सरबराह JUIF ने कहा कि बातचीत बाइख्तियार लोगों से होती है, जवाब देने में अभी वक्त है, मुलाकातें कर रहे। हुकूमत ने आवाम पर पेट्रोल बम गिराने का फैसला कर लिया। 1 जुलाई से पेट्रोल और डीजल महंगा होने का इम्कान। पेट्रोल 7 रुपए 54 पैसे फी लीटर महंगा होने का इम्कान। डीजल की कीमत में 9 रुपए 84 पैसे इजाफा हो सकता। मिट्टी के तेल की कीमत में 7 रुपए 70 पैसे इजाफे का इम्कान। लेवी मजीद बढ़ाने की सूरत में कीमतों में बड़ा इजाफा मुतवक्के। बिजली 3 रुपए 41 पैसे फी यूनिट महंगी करने की दरख्वास्त पर समाअत मुकम्मल। फैसला महफूज। नेपरा अथॉरिटी इदारा-ओ-शुमार का जायजा लेने के बाद जारी करेगी। बिजली सार्फिन ने समाअत के दौरान कहा कि बिजली की कीमतें आम आदमी की पहुंच से दूर होती जा रही। यही हालात रहे तो वो दिन दूर नहीं जब अमन और अमान का मसला पैदा हो जाएगा। नेपरा अथॉरिटी ने रिमार्क्स दी है कि इस वक्त मुल्क भर में लोड शेडिंग का मसला है। NTDC हुकाम ने कहा कि बिजली की पैदावार की वजह से लोड शेडिंग नहीं हो रही। RLNG मुआहदे पर आइंदा साल नजरसानी होगी। कौमी असम्बली से फाइनेंस बिल 2024-25 की मंजूरी का अमल जारी।
वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने कहा, मुल्क की मईशत बेहतरी की जानिब गामजन, ज़र मुबादला के ज़खायर 9 अरब डॉलर तक पहुँच चुके, महंगाई की शरह 38% से कम होकर 18% पर आ गई, पेट्रोल और डीजल पर ज्यादा से ज्यादा लेवी 70 रुपए करने का फैसला किया, सोलर पैनल पर कोई ड्यूटी नहीं, पीपल्स पार्टी ने पेट्रोलियम डेवलपमेंट लेवी में कमी से मुतालिक तरमीम वापस ले ली, पेट्रोलियम लेवी में कमी से मुतालिक अपोजिशन की तरमीम मुस्तरद। खैबर पख्तूनख्वा का NFC अवार्ड का शेयर 19% हो चुका, दिया जाए। KP के अवाम को कानूनी हक से महरूम रखा जा रहा है। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के रहनुमा असद कैसर का कौमी असम्बली में इज़हार ख्याल, कहा कि फातह को खैबर पख्तूनख्वा में जम करने का फैसला पार्लियामेंट का था। KP के नेट हाइड्रल के वाजिबात अभी तक नहीं दिए जा रहे, दीगर सूबों के बरक्स खैबर पख्तूनख्वा को मर्जी के अफसर क्यों नहीं दिए जा रहे। कि ये बिल्कुल बेबुनियाद प्रोपेगेंडा था। बदकिस्मती से वफाकी हुकूमत की नाअहली और नालायकी ने इस प्रोपेगेंडे को ना सिर्फ खैबर पख्तूनख्वा के खिलाफ इस्तेमाल किया, मैं उसकी तरदीद भी करता हूं, मजम्मत भी करता हूं और इस बात की वजाहत करता हूं कि कोई नया ऑपरेशन नहीं है, और अगर कोई नया ऑपरेशन होगा भी तो सब स्टेक होल्डर्स वफाक से लेकर सूबे तक बल्कि लोकल लेवल तक जो है सबकी मुशावरत से और रजामंदी से। सूबाई हुकूमत की इजाजत के बगैर कोई ऑपरेशन नहीं होगा। दहशतगर्दी पूरे मुल्क का मसला, एक सूबे से जोड़ना मुनासिब नहीं। मुशीर इत्तलात KP बैरिस्टर सैफ ने कहा, तासुर दिया गया KP में शायद कोई ऑपरेशन शुरू किया जा रहा। वाज़ेह करना चाहता हूँ, एपेक्स कमेटी में ऑपरेशन की कोई बात नहीं हुई। किसी भी किस्म का ऑपरेशन पार्लियामेंट की रजामंदी के बगैर नहीं होना चाहिए। माजी में भी हर ऑपरेशन की पार्लियामेंट ने इजाजत दी। ऑपरेशन पर मुशावरत ना करने के बायस कंफ्यूजन पैदा हुई। अमरीकी करारदाद पाकिस्तान के दाखिली उमूर में गैर ज़रूरी मुदाखलत है। तर्जुमान दफ्तर खारजा ने हफ्तावार मीडिया ब्रीफिंग में कहा कि हमारे अमेरिका से बेहतरीन दो तरफा ताल्लुकात हैं। बदकिस्मती से कांग्रेस ने ज़मीनी हक़ाइक़ जाने बगैर करारदाद मंजूर की। मुमताज़ ज़हरा बलोच मजीद बोली कि एक दूसरे के मामलात में दखल ना देने से ताल्लुकात बेहतर रहते हैं। हुकूमत ने रिजवान सईद को वाशिंगटन में नया सफ़ीर तैनात करने का फैसला कर लिया। इज्तिमाई सफारतकारी से तनाज़ात की बुनियादी वजूहात हल करने पर तवज्जो देनी चाहिए। विफाकी वज़ीर दाखिला का UN कॉप समिट से कलीदी खिताब, मोहसिन नकवी ने कहा, हमारा इत्तेहाद और मुश्तरका अज़्म पहले से कहीं ज्यादा अहम है। अमन मिशन को दहशतगर्दों, कबाली दुश्मनियों और हिफाजत जैसे चैलेंजेस का सामना है। देरपा अमन के लिए किसी भी नई हिकमत अमली में चंद अहम अवामिल पर तवज्जो देना होगी। अमेरिका के मौजूदा और साबिक सदर के दरमियान पहला सदारती मुबाहिसा एक दूसरे पर संगीन इल्जामात की बौछार कर दी। जो बाइडन और डोनाल्ड ट्रंप ने हाथ तक ना मिलाया। जो बाइडन ने ट्रंप को मायूस और हारा हुआ इंसान करार दे दिया, जबकि ट्रंप बोले बाइडन के ज़ेरे सदारत अमेरिका की दुनिया में कोई इज्जत नहीं। एटलांटा में होने वाले मुबाहिसे में जो बाइडन ने कहा कि ट्रंप की सदारत अमेरिकी तारीख की बदतरीन सदारत थी। डोनाल्ड ट्रंप बोले कि बाइडन के दौर में हम तीसरी दुनिया का मुल्क बन गए। ट्रंप ने कहा, मैं सदर होता तो हमास कभी इसराइल पर हमला ना करता, ना ही रूस यूक्रेन पर चढ़ दौड़ता। बाइडन बोले कि हम हमास को उसामा बिन लादेन की तरह खत्म कर देंगे। ट्रंप ने इल्जाम लगाया बाइडन चीन के उम्मीदवार और इससे पैसा लेते हैं, जबकि बाइडन ने कहा कि ट्रंप जंगी मुजरिम और अपने दोस्त पुतिन को माफी चाहते हैं। भारत T20 वर्ल्ड कप के फाइनल में पहुंच गया। सेमीफाइनल में दफाई चैंपियन इंग्लैंड को 68 रन से शिकस्त। भारत ने पहले खेलते हुए मुकर्रर ओवर्स में 7 विकेटों पर 171 रन बनाए। कप्तान रोहित शर्मा 57, सूर्य कुमार यादव 47 रन के साथ नुमाया रहे। कोहली एक बार फिर फ्लॉप 9 रन बनाकर चलते बने। हदफ के ताकुब में इंग्लिश टीम बुरी तरह नाकाम। पूरी टीम 16.4 ओवर्स में 103 रन बनाकर ढेर हो गई। पहले सेमीफाइनल में जनूबी अफ्रीका ने एकतरफा मुकाबले के बाद अफगानिस्तान को 9 विकेटों से शिकस्त दी। T20 वर्ल्ड कप का फाइनल कल भारत और जनूबी अफ्रीका के दरमियान होगा। आज सिंध में बादल रंग जमाएंगे।
हैदराबाद, ठट्टा, बदीन, सजावल, थरपारकर और मीरपुर खास में बारिश मुतवक्के। लड़काना, जैकाबाद, घोटकी, शिकारपुर और नवाबशाह में बारिश का इम्कान। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में आंधी और बारिश की पेशगोई। उधर पंजाब के बड़े शहरों में अर्बन फ्लडिंग का खदशा। सूबे में आंधी और मूसलाधार बारिश का इम्कान।